उत्तराखंड में हुई तबाही पर सियासत अब काफी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुषमा स्वराज बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार आपदा से निपटने में नाकाम है और उसे बर्खास्त होना चाहिए। वहीं सुषमा ने इस मामले में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। इससे पहले आपको बता दें कैसे सुषमा ने ये ट्वीट किया, क्यों सुषमा ने ये ट्वीट किया। सुषमा ने ये ट्वीट दरअसल मनीष तिवारी के एक बयान के बाद किया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक नेता विपक्ष, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, उत्तराखंड का जायजा लेने के लिए क्यों नहीं गए। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि उत्तराखंड आपदा पर ब्लेम गेम बंद होना चाहिए। सुषमा स्वराज ने मनीष तिवारी के बयान का जवाब देते हुए ये साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो इस तबाही से निपटने में नाकाम हुई है, राहत और बचाव के कार्य करने में नाकाम हुई है और इसलिए उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट के जरिए सुषमा स्वराज ने ये बयान दिया है, लेकिन एक एक करके सियासी पार्टियां सामने आ रही हैं और अब ब्लेम गेम शुरू होता जा रहा है, बयानबाजी शुरू होती जा रही है। और आपको बताते हैं कि आखिर शुरुआत से क्या हुआ, कैसे इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हुई। ट्विटर के जरिए दरअसल ये तमाम राजनीति शुरू हुई है। सबसे पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ट्विटर पर एक बयान दिया। सीबीआई को स्वायत्तता को लेकर सरकार पर निशाना तो साध सकते हैं, लेकिन उनके पास उत्तराखंड में हुई आपदा का जायजा लेने का वक्त तक नहीं है। बीजेपी पर यह निशाना साध रहे हैं मनीष तिवारी। क्या किसी ने उन्हें संसद में उत्तराखंड में हुई तबाही पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भी देखा है? ये वो पार्टी है जो सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साध सकती है। मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री, इन्होंने ट्विटर पर बीजेपी के लिए इस तरह का एक ट्वीट किया था, जिसके बाद सुषमा स्वराज ने ट्विटर के ही जरिए उनको जवाब दिया है। उत्तराखंड में एक तरफ भारी तबाही मची हुई है, हजारों लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में अब ट्विटर पर इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। सिर्फ एक ही दल के नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ये बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की बात तो हमने आपको सुनवाई, एक बार फिर से देखिए क्या कहा मनीष तिवारी ने ट्विटर पर। माननीय नेता विपक्ष सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर निशाना तो साध सकते हैं, लेकिन उनके पास उत्तराखंड में हुई आपदा का जायजा लेने का वक्त भी नहीं है। क्या किसी ने उन्हें संसद में उत्तराखंड में हुई तबाही पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भी देखा है? ये वो पार्टी है जो सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साध सकती है। सीधे सीधे यहां पर सुषमा स्वराज पर हमला किया गया था मनीष तिवारी के द्वारा और अब सुषमा स्वराज का जो जवाब ट्विटर पर आया है वो देखिए। मुझे ये कहते हुए दुख है कि उत्तराखंड की सरकार आपदा से निपटने में सक्षम नहीं है। सुषमा स्वराज ने भी ट्विटर का ही सहारा लिया है जवाब देने के लिए मनीष तिवारी को, और उन्होंने साफ साफ उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वो इस तबाही से निपटने में नाकाम रही है। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार भी किसी स्थिति से निपटने में कामयाब नहीं रही है, बिल्कुल नाकाम रही है। मतलब सीधा सीधा साफ साफ ये बात है कि सुषमा स्वराज ने सिर्फ उत्तराखंड सरकार पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी यहां सीधा सीधा निशाना साधा है। वहीं दिग्विजय सिंह की अगर हम बात कर लें तो दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर के जरिए ये कहा है कि ब्लेम गेम जो कि उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद शुरू हुआ है वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो इस बर्बादी में तबाह हो गए हैं, कितने ऐसे एरिया हैं, कितने ऐसे गांव हैं जो इस बर्बादी में तबाह हो गए और उन्हें दोबारा बसाया जाना चाहिए और इसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता रमन सिंह इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, एक तरफ उत्तराखंड में भयंकर तबाही मची हुई है, हजारों लोगों की मौत हुई है, कई गांव तबाह हो गए हैं और ऐसे में इस तरह का ब्लेम गेम। बिल्कुल ऐसे मौके पर ये ट्वीट के जरिए अपनी बात रखने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि आगे आने वाले समय में लगता नहीं कि खत्म होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी भारी तादाद में लोग फंसे हुए जिन्हें पूरी तरह से अभी निकालने में कामयाबी नहीं मिली है। और जिस बात की बात मनीष तिवारी का कहना भले ही कांग्रेस के संदर्भ में या सरकार के संदर्भ में जायज हो कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, सुषमा स्वराज हो या अरुण जेटली हो,
सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता हैं लोकसभा में, अरुण जेटली विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, लेकिन दोनों का अभी तक कोई उत्तराखंड के बारे में कोई बयान नहीं आया या उन्होंने कोई दौरा नहीं किया। इसके बारे में बीजेपी का अपना नजरिया हो सकता है, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी ऐसे मौके पर जब सेना के तमाम जवान जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रहे हैं, उनकी तारीफ लगातार सभी आम आदमी की तरफ से होती रही है कि किस तरह से उनके जरिए ये काम हुआ है। और ऐसे में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारा काम जो है एकजुट तरीके से लोगों को बचाने के लिए और लोगों को हर संभव मदद दिलाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से हाथ बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आपस में तू मैं करना इस सवाल पर कि सुषमा स्वराज या अरुण जेटली नहीं गए, या उनका ये कहना कि उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि ये मौका ठीक नहीं है, ये वक्त ठीक नहीं है इस बात के लिए।